First of all, I welcome you all at महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी। आप एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट 2 3 4 years जितने भी आप है सीख सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एकेडमिक जर्नी, लाइक यू आर कमिंग हियर एंड यू विल गेट सर्टिफिकेट एंड यू विल पास एंड गो ऑन। सर्टिफिकेट के बाहर कुछ देखने की कोशिश कीजिएगा इस नेक्स्ट 3 4 years में, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी वो शायद ही कहीं और मिले, एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। क्योंकि आप सब पास होके तो सब जाने वाले हैं, वो तो कोई बात नहीं है। इस सेमेस्टर में फेल हो गए, नेक्स्ट सेमेस्टर में निकाल लेंगे वगैरह वगैरह, वो तो चलता रहेगा, दैट्स फाइन, वो बड़ी बात नहीं है। पर उसके बाहर भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये इंडक्शन प्रोग्राम डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी में वो आपको पता चले, right? We have more than 38 institutes in the university. We run more than 120 courses in the university. So वो exactly है क्या? Like we have IIRC, that is Innovation and Incubation Center. Then we have paper making plant. We have pottery making plant. Then we have design department. We have our own khadi. There are many things to do, right? We have our 2 own radios, जहाँ पे आप रेडियो मेकिंग सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट है बाकी, right? So I belong to IOSS only, Institute of Social Sciences only, and I belong to Department of History and Archaeology. And today I'll be dealing with you on the topic what I learned at Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh. आपको सोनम वांगचुक पता है? आपने सुना है उनके बारे में? Like he is the one जिन पे 3 Idiots फिल्म बनी थी. And I asked him कि इसमें से कितना सच था. सो ही वॉज लाइक कि बहुत कम सच था बट वो फिल्म के लिए फिर बहुत ज़्यादा झूठ दिखाना पड़ता है, राइट? तो रिसेंटली इन लास्ट मंथ वी हैड वन कॉन्फ्रेंस एट लद्दाख एट हिज इंस्टीट्यूट, दैट वाज एजुकेशन कन्फ्लुएंस. दे कॉल्ड इट एज कन्फ्लुएंस एंड नॉट कॉन्फ्रेंस. कन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 नदियाँ एक जगह पे मिलती है उसे कन्फ्लुएंस बोला जाता है, राइट? सो इट वाज सेम लाइक कि इंडिया के जो भी ब्राइट माइंड्स है, जो भी इनोवेशन की बात करते हैं, जो भी एजुकेशन के रिलेटेड बात करते हैं, वो सारे एक आकर यहाँ पे काम करेंगे. एंड वी वर देयर फॉर आई थिंक 8 to 10 days, एंड नेक्स्ट 5 days आई वॉज देयर, सो टोटल 15 days आई वॉज देयर. So today we will be looking at actually what I learned at Hayal and what they are doing at Hayal. Yeah. So I would like to keep this session interactive. That will be more good. तो पहले तो ये आप फोटोग्राफ देखिए और ये देख के आपको क्या लगता है वो आप मुझे बताइए. Anyone can raise their hand and they can speak. Yeah, please. हमारे इधर दही हंडी कैसे होती है, वैसा टाइप कुछ लग रहा है कि ऊपर एक राइट. ऊपर एक ओके, तो ये दही हंडी है. हंडी. मतलब कुछ निकालने के लिए. ओके, क्या क्या निकालना हो सकता है? ओके, और दही हंडी के बाद और किसको क्या दिख रहा है? इट्स नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी राइट. प्लीज कीप इन माइंड देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग एग्जिस्ट. यस, cooperation, right? That's one thing. Again, teamwork, cooperation, teamwork. Again, unity. Again, anything else? सब अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क कर रहे हैं. ओके, सब अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क कर रहे हैं. अगेन, सबका साथ. और आगे फिर उसके सबका साथ है, वो तो फाइन है, वो सबसे ऊपर वाले को मिलेगा. नीचे वाले को क्या है? जो सबका साथ अपना चल रहा है वो सिर्फ ऊपर वालों को मिल रहा है, नीचे वालों को क्या है? आगे, अगेन. ये पेंटिंग देख के आपको आप पेंटिंग एक्सप्रेशंस देखिए. कुछ पेंटिंग एक्सप्रेशंस से आपको क्या लगता है? यस, हाथी तरह तो भी है. नीचे वाला जो है वो जरा दुखी लग रहा है.
दुखी लग रहा है, ओके। क्यों होगा वो दुखी? अच्छा, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इन माइंड कि जब भी आप कोई पेंटिंग देखते हैं, वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी दुनिया में चल रहा है इट इज रिलेटेड टू अस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और सोशल साइंस के लोगों के लिए तो सब कनेक्टेड है, मतलब वो मैथमेटिक्स हो, वो साइंस हो, या और भी कुछ चीजें हो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अस। सो नेवर निग्लेक्ट एनीथिंग कि नहीं ये हमारा नहीं है, ऐसे करके किसी चीज को बाहर नहीं करना है। सबसे पहली बात, पेंटिंग हम जब देखते हैं ना, तो एवरी रीजन हैज देयर ओन पेंटिंग स्टाइल, राइट, कि हर एक रीजन में एक अलग तरह की चित्रकला आगे आती है। जैसे आप अगर डेक्कन इस रीजन की पेंटिंग्स देखेंगे तो वो कुछ अलग होती है, जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे वो पेंटिंग्स कुछ अलग होती है, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो अलग होती है, राइट। इन द सेम वे जब ये पेंटिंग स्टाइल आप देखते हैं ना, तो यू विल गेट टू नो कि ये चाइना बॉर्डर और वो जो रीजन है वहां की जो पेंटिंग्स है उस सेंस में जाती है, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा लेयर्स यूज की होती है, राइट। तो बहुत ज्यादा कर्विंग लाइंस हो गए वगैरह, क्योंकि ये ऐसा हाथी हमारे इधर कभी नहीं दिखाया जाएगा, पर वो उसी रीजन में दिखाया जाता है। दैट इज अ पार्ट, बट हम इसकी फिलोसॉफी कुछ देख रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। सो इट इज थुएनपा पुएंजी। दिस इज अ फिलोसॉफी, दिस इज बुद्धिस्ट फिलोसॉफी which basically comes from region of Leh, Ladakh and around area. So what exactly this philosophy means? It means 4 harmonious friends, right? इससे उनको बताना ये है बेसिकली कि आप चाहे इस दुनिया में कितने भी बड़े हो, आप चाहे दुनिया में कितने भी छोटे हो, एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ पे क्या काम कर रहा है इससे उसका दर्जा या फिर हम उसे बोलेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसा नहीं होता, राइट। आज आप स्टूडेंट्स हैं, आज हम इस साइड खड़े, आप उस साइड बैठे हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद हम उस साइड बैठे रहेंगे, आप इस साइड होंगे। अगर आपको किसी चीज़ में नॉलेज आ गया तो आप उस साइड में रहेंगे, हम उस साइड में रहेंगे, आप इस साइड में रह के हमें कुछ चीज़ें बताएंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन माइंड कि एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब, और यहाँ पे कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। आप भी सोशल साइंस में रहेंगे इंस्टीट्यूट में, तो भी आपने ये हमेशा दिमाग में रखना है, यू शुड बी फ्री फ्रैंक टू एवरीवन। तो इसमें ये जो 4 हार्मोनियस फ्रेंड्स का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे ये बुद्धिज्म से आता है। एंड बुद्धिज्म में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि वहां पे कभी भी आपको किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं बताया जाता। दे कीप एवरीवन ऑन इक्वल स्टेज एज पर देयर नॉलेज, राइट। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि रिस्पेक्ट फॉर एज एंड विजडम इज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम दिस फिलोसॉफी, कि एज और विजडम से रिस्पेक्ट करना। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक चीज है कि एज से अगर कोई छोटा है तो उससे 1 मिनट में हम बोल देते हैं कि नहीं ये अगर एज से छोटा है तो इसको कुछ दिमाग नहीं होगा, राइट। वी जज, इट्स यूजलेस जज, ऐसा नहीं होता है। एंड आई ऑलवेज से कि जो आज सीनियर्स है ना, लाइक अबव 50 जो है, उनसे अच्छा टेक्नोलॉजी में आज 20s to 23rd के बीच के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, एंड दे शुड एक्सेप्ट इट, कि जो वो नहीं करते सीनियरिटी की वजह से। तो वो एक चीज़ दिमाग में से हमेशा निकाल लेना है कि रिस्पेक्ट फॉर एज एंड विजडम। सेकेंड इज वर्किंग टुगेदर डिस्पाइट डिफरेंसेस, कि हम कितने भी अलग रहे, वैसे तो हम अलग नहीं हैं जब तक हमें बताया ना जाए कि आप अलग है, राइट। हम कोई भी अलग नहीं है, वी ऑल आर सेम। तो हमें साथ में अगर काम करना है, एक्चुअली सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वर्क इन ग्रुप। आप एक रह के सोशल साइंसेस में काम नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और सोशल वर्क में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उन्होंने तो हमेशा याद रखना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपको उनसे कनेक्टेड रहना है, उन डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर से कनेक्टेड रहना है, उन डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स से कनेक्टेड रहना है। क्योंकि आप अगर वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो वो आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि कहाँ से आपको क्या हेल्प मिलेगी वो आप भी नहीं जान सकते। कि अगर मैं आर्कियोलॉजी से हूँ, हिस्ट्री से हूँ, और अगर कोई साइकोलॉजी का है और उसे अगर कोई सिंबल की कोई भी चीज़ है, जैसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर कोई है, जैसे आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में बहुत सारे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स है, तो वो अगर मुझे समझना है तो आई कैन कम टू यू कि एग्जैक्टली क्या कैसे वर्क करता है। तो इसमें वो एक चीज़ आपको दिमाग से निकालनी है। देन द थर्ड थिंग इज लिविंग इन हार्मनी फॉर द ग्रेटर गुड। That is the third thing, that these three things we have to follow in our institute to keep the environment chill.
मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट जब बड़ी होती है ना, तो उनको ये 3 चीजें चाहिए होती है बड़ी होने के लिए, और इन 3 चीजों के बलबूते पर सोनम वांगचुक ने हयाल और सेक मॉल ये 2 इंस्टीट्यूट्स बिल्ड किए, राइट। तो आगे चल के आप भी आपकी खुद की इंस्टीट्यूट कोई निकालेंगे तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है कि आपको ये 3 चीजें फॉलो करनी है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम 3 R's to 3 H। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, आज हम जो फोकस करते हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं राइटिंग। फर्स्ट R is reading, second R is writing, and the third R is arithmetic. We basically focus on only 3 R's. We never move to H. The first part is reading. तो आपको क्या बोला जाता है कि आपको रीड करना है, भले ही वो आपके दिमाग में जाए या ना जाए। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग नीट छोड़ के यहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो नीट छोड़ के आए हैं, कुछ और रीजंस होंगे, साइकोलॉजी के बहुत सारे हो सकते हैं, कि जिन्हें नीट करना था और पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, पर अपने दिमाग में वो था नहीं तो हमने किया नहीं, दैट्स ऑल। तो वो आप यहाँ पे आ गए। तो रीडिंग इज द फर्स्ट पार्ट की जो आप बहुत ही फोर्सफुली करते हैं, बट इट इज यूजलेस पार्ट अंटिल यू अंडरस्टैंड इट, राइट। नहीं तो फिर तो क्या वो हिब्रू और उर्दू और बाकी लैंग्वेज जैसी है वैसी ही वो रहता है, तो इट्स यूजलेस। द सेकेंड पार्ट इज राइटिंग। आप लिखते हैं पर आपको अगर वो समझ नहीं आता है तो इट इज यूजलेस राइटिंग। एंड द थर्ड पार्ट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्पीक्स कि अगर इफ इट इज नॉट 100 इट इज 0, राइट। तो लोग जज कैसे करते हैं कि अगर आपको एग्जाम में कम मार्क मिले तो आपको डायरेक्टली जज कर लेते हैं कि यू आर फेल्ड, आपको कुछ नहीं आता है। दैट इज अरिथमेटिक एंड विच इज यूजलेस कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंसेस। That could be helpful in your engineering part, but it is not helpful in social sciences part, because social sciences deals with humans, not machines, right? तो जो humans के साथ में डील करता है तो humans learn, machines don't learn। machines को हमें सिखाना पड़ता है कि आप जो उसमें ऐड करेंगे मशीन में, जो अलग अलग चीजें आप इनबिल्ड करेंगे वही वो चीज करेगी, वो अपने आप बिल्ड नहीं होगी until it's not AI। AI का पार्ट बाजू में रख दीजिए, राइट। So third part is arithmetic. So these 3 concepts we have to keep beside and to learn new 3 concepts that are 3H. First is head, second is heart, and the third is hand. Second is hand and third is heart. अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब हम सोचते हैं, जब हम छोटे थे तो हमें हमेशा लगता था कि अगर हम when we take birth तो ऐसा लगता है कि कोई लोग ना डम ही पैदा होते हैं। पर आपको क्या लगता है, ऐसा होता है? Yes, what are your views on it? ऐसा होता है कि we are dumb by birth? Why? What do you think? या होता है ऐसा, किसी का ऐसा पर्सपेक्टिव है कि होता है, जन्म से ही डम हो सकते हैं हम? क्योंकि 4th 5th तक तो हमें बताया ही जाता है ना, यू आर डम, यू आर डम, आपको ये नहीं आता, आपको 1+1 कितना है वो नहीं आता, तो यू आर डम, राइट। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक डम एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। एवरीवन इज सुपेरियर, एवरीवन इज कॉन्फिडेंट इन समथिंग। अगर हम उसे कोई और चीज पढ़ाने को बोले या और चीज पढ़ने को बोले तो इट इज ऑब्वियस कि उसे वो नहीं आएगी। तो इट्स बेसिकली हिज कैपेबिलिटी और हर कैपेबिलिटी टू डू थिंग्स, कि जो कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले पेंटिंग में हमने देखा था कि उसमें अगर हम वो उस बंदर को कोई ऐसी चीज करने को बोले कि जो वो नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली ही इज डम, राइट। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डम। सो इट डजंट एग्जिस्ट। सो बेसिकली वी ऑल हैव हेड्स विथ अस, देन वी ऑल हैव हैंड्स विथ अस, राइट। वी लर्न समथिंग, वी डू इट। बट आपको क्या लगता है, हेड्स एंड हैंड्स आर सफिशिएंट? व्हाई? Why they are not sufficient? That's fine ना, कि हेड है, हैंड है, तो दैट इज सफिशिएंट, कि हम कुछ भी बना सकते हैं, हम सीख सकते हैं नई चीजें। पर क्यों नहीं है सफिशिएंट, क्यों नहीं है? यस, एनीवन? यस प्लीज। मनी लग रहा है इसके लिए? मन नहीं लग रहा है इसके लिए, ओके, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और यस,
आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक, तो ही उसमें मजा आएगा, नहीं तो फिर मैं फाड़ फाड़ बोल के चला जाऊंगा. यस. हाँ हाँ. क्या होता है? इंटेंशंस. ओके ओके ओके. अगेन. राइट, दैट्स द परफेक्ट पॉइंट. कि अपने पास हेड है, अपने पास हैंड है, राइट? सो वी कैन मेक बॉम्ब, राइट? द चॉइस टू मेक इट और नॉट, दैट कम्स फ्रॉम हार्ट. दैट्स वाई वी नीड हार्ट. द थर्ड एच इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट. कि आपके पास हेड है, आपके पास हैंड है, बट आप अगर बॉम्ब भी बना सकते हैं टू टेक डिसीजन कि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, और वो अगर चीज हमें कोई चीज बिल्ड कर सकती है, तो दैट इज हार्ट. सो एज अ स्टूडेंट ऑफ social science and humanities, we have to improve ourselves, we have to make capable ourselves to learn from head, from hand and from heart. तो आप जितने भी साल यहाँ पे है, ये तीन चीजें लेके पढ़िए, ना कि रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, राइट? बेसिकली दिस आई हैव टू टेल यू. तो आपको ये जो लर्निंग रिवॉल्यूशन है, दिस इज फ्रॉम 3R to 3Hs. वी हैव टू टेक इट फ्रॉम 3R to 3Hs. इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, बट वो अभी बोलने की जरूरत नहीं है. ओके. SECMOL, the first institution that was established by Sonam Wangchuk. SECMOL exactly है क्या? So it is Students Educational and Cultural Movement of Ladakh. आपको क्या लगता है कि इनको ये देखिए, कोई भी चीज अगर एस्टेब्लिश हो रही है तो देयर इज अ रीजन फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, राइट? तो क्या लगता होगा कि क्यों ये स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख उन्हें एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी होगी? क्या लगता है? आप में से कोई लद्दाख गया है इसके पहले? एनीवन? फोटोज में देखा है लद्दाख? कैसा लगता है? यस, समवन स्टैंड अप एंड टेल योर एक्सपीरियंस कि आपने फोटो जो देखा तो लद्दाख कैसा लगता है? एनीवन? यस? है कोई? यस प्लीज. Beautiful and full of struggle. What struggle have you seen in the photograph? Environment, temperature you can't see. Okay. Some journalists were there, so they explained about what the government is not helping and no involvement of. Actually, what help they need from government? Basic needs as a road structure should be proper. Road structure should be proper. Again, Connectivity between cities and network especially. network in which sense? Towers. Towers means contact mobile network. Again, Schools schools. are not proper. Okay. Again, any other perspective that you have seen in the photograph or the videos anywhere? Sir can tell us. Sir is from Kashmir. I never went to Ladakh. Okay, sir is from Kashmir and he never went to Ladakh. Okay. बेसिकली देखिए, जब हम फोटोग्राफ में लद्दाख देखते हैं ना, सो इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट? बट जब आप वहां पे जाके रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कितना स्ट्रगल है. यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉमन है, वो चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा रेयर है. मतलब जो चीजें हम ऐसे मार्केट में से इजीली ला सकते हैं कि चलिए आज ये खाना है, चलिए ला लेते हैं, उनके लिए वो इतना इजी नहीं है. क्योंकि उनको अगर कुछ चीजें लानी भी है ना, तो उनको दिल्ली से मंगवानी पड़ती है या फिर कश्मीर से लाना पड़ता है. इतना ज्यादा स्ट्रगल है, इतनी ज्यादा दूर से आता है. मतलब वहां पे अगर कुछ फ्रूट्स भी आने हैं तो वो भी वहां पे नहीं ग्रो हो सकते, तो वो भी उन्हें बाहर से ही मंगवाने पड़ते हैं. बेसिकली उनका जो स्ट्रगल था, वाई सोनम वांगचुक थॉट कि हमें ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए लाइक सेकमॉल एंड हयाल. द बेसिक थिंग वाज कि अभी देखिए हमारे लिए फैन से, राइट? तो फैन इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? लद्दाखी पीपल डोंट नो फैन बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ दैट. वहां पे टेम्परेचर रहता है -20 एंड वी आर टीचिंग देम A for apple, B for ball, F for fan. Is it sensible? Absolutely not. In the same way,
we all are learning from our childhood, like A for apple, B for ball, and Y for. Have you seen yak yet? So how we say yak exist? We have not seen yak, right? When I went to Ladakh and I was just traveling, passing on a road, and at that time I saw animal, huge animal, black skin and all, and I passed on, and after that someone told me that was yak. Yak is not so common for us. Yak is one of the rare species for us because it doesn't exist in this area, right? तो जो चीजें जिसके लिए रिलेवेंट है वो चीजें उसको सिखाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लाइक आई हैव सीन हियर ऑल्सो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कॉटन आता कहाँ है. वो ऊपर आता है, नीचे आता है, आसमान में आता है, कहाँ आता है नहीं पता. आई हैव सीन देम आस्किंग कि ये कहाँ उगता है. एक्चुअली इट इज अवर कॉन्टेक्स्ट, वी शुड नो इट कि वो एग्जैक्टली आता कहाँ है. और हमें अगर वो चीज़ नहीं पता तो वी आर नॉट लर्निंग, वी आर जस्ट गेनिंग इंफॉर्मेशन. दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर अस. देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. दैट वी विल डिस्कस आफ्टर ऑल. सो व्हेन दे सॉ कि जो हमारी नीड्स है वो नीड्स या फिर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, पीपल और द गवर्नमेंट अप्लाइंग द रूल्स ऑफ दिल्ली टू लद्दाख, लाइक द एजुकेशन what they are teaching in Delhi they are applying into Ladakh. The water system or the road system or anything that they have they are applying from the Delhi to Ladakh. तो वो हो सकता है क्या? It is not even possible. हम सोच भी नहीं सकते. वहाँ पे पहले तो पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे पहुँचना और रहना ही बड़ी मुश्किल बात है. आपको सुन के भी सरप्राइज लगेगा. When I was on the Delhi airport at that time I saw there were many laborers with their carry bags and all, and they were sitting into aeroplane, and I was surprised कि ये लोग घूमने के लिए लद्दाख क्यों जा रहे होंगे, और वो भी अपना एकदम गमछा वगैरह बांध के. So I got to know कि they are from Bihar. तो then when I reached there I asked them कि आप घूमने के लिए आए हैं? वो बोले नहीं, हम काम के लिए आए. These people come to Leh or Ladakh for work as a laborers. वो लोग वहाँ पे घर बांधने का वगैरह ये जो काम होता है मिस्त्री का, वो करने के लिए आते हैं. और वहाँ पे आके उनको फिर मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि आपको क्या मिलता है. सो दे वर सेइंग कि वहाँ पे उनको 800 रुपीज़ पर डे मिलता है, एंड दैट इज गुड अमाउंट. उनको रहने के लिए फ्री है, खाने के लिए फ्री है. सो दे गेट 24,000. और वो बोले कि हमें 5,500 दिल्ली से यहाँ पे आने के लिए लगता है फ्लाइट से. अगर सीजन नहीं है तो फिर हम आ जाते हैं, 8 महीना काम करते हैं, एंड भी देन 6 महीना काम करते हैं और भी हम चले जाते हैं. तो लोग ऐसा भी हो रहा है. तो लद्दाख के लोग वहाँ पे काम जो है वो बेसिकली है टूरिज्म का, क्योंकि वहाँ पे बाकी कोई काम नहीं होता और टूरिज्म 12 महीने वहाँ पे नहीं चलता. तो बाकी भी बहुत चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी है. सो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखकर देन सोनम वांगचुक थॉट कि वी शुड डू समथिंग लाइक सिक मॉल. दिस इज द लैंडस्केप. यहाँ पे यही जो रिवर साइड एरिया है वहीं पे सिक मॉल है. एंड दिस रिवर इज दैट, क्या नाम है उसका? ना इट्स नॉट स्पीति वैली. ये वो रिवर है अपनी इंडस. इट्स इंडस, दैट इज सिंधु. तो वो सिंधु रिवर है जो वहाँ से जाती है, राइट. वो बहुत बड़ी है. देन आगे चल के वो पाकिस्तान में भी चली जाती है वगैरह. तो यहाँ पे सिक मॉल का कैंपस है. बट द वन थिंग इज कि वहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत ही कम रोड कनेक्टिविटी है. मतलब आज भी हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ से अगर हमें 4-5 किलोमीटर के एरिया में जाना है सो दे टेक 600 रुपीज़. आप 1 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर जाए, 5 किलोमीटर जाए, 600 आपको देना ही है. और वो उनका मतलब सबका मिल के है कि 600 ही लेना है. तो उससे वो कमाते भी अच्छा है, बट वहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें भी है, तो वो फिर उनका पैसा वहीं पे चला जाता है. तो जब हम सिक मॉल गए, व्हेन वी एंटर्ड इनटू सिक मॉल, तो वहीं पे उनका फर्स्ट ये बोर्ड था दैट वाज वेलकम टू सिक मॉल सोलर सिस्टम मॉडल. तो उन्होंने क्या किया है कि उनका जो भी कैंपस है सिक मॉल का, दे कंसिडर इट एज अ सोलर सिस्टम, राइट. तो सोलर सिस्टम कैसे, तो यहाँ पे तो उन्होंने वो पूरा इंफॉर्मेशन वगैरह दिया है. बट नेक्स्ट की उन्होंने पहले तो ये सनडायल निकाला है. दिस सनडायल इज सो इंटरेस्टिंग, वी कैन डू इट हियर ऑल्सो. ये अगर बड़ा किया जाए, इट इज नॉट एग्जैक्ट बट वी कैन डू इट एग्जैक्टली.
तो ऐसा बड़ा अगर बनाया जाए तो यहाँ पे मंथ्स है, तो हम एग्जैक्ट मंथ में जाकर अगर खड़े रहे तो और सनलाइट जैसा आता है तो वो हमें एग्जैक्टली बता सकता है कि अभी कितने बजे। एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ये हम एज ए एक्सपेरिमेंट करके भी कर सकते हैं। वी कैन कम टुगेदर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड वी कैन मेक इट परफेक्ट, राइट। तो वो भी हो सकता है। देन उन्होंने क्या किया है कि उनके पूरा जो कैंपस है, पूरे कैंपस में ऐसे पत्थर वगैरह रख के उनको नाम दिए, मार्स, अर्थ वगैरह, जुपिटर, सैटर्न वगैरह ऐसे करके, एंड इट गोज टिल द लास्ट एंड ऑफ देयर कैंपस। तो उन्होंने क्या किया है कि एग्जैक्टली उन्होंने प्रपोर्शन रखा है। तो प्रपोर्शन में वो बता दे कि इससे इसका डिस्टेंस इतना है इन द स्काई। तो ये सीखने के लिए कितना अच्छा है। तो जो हमने सीखा दैट वाज इनटू द बुक, दैट वाज नॉट क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस, कि हमने वो पता भी नहीं चला कभी। बट ऐसा अगर किया जाए तो इट इज सो इंटरेस्टिंग कि रोज अगर बच्चा अंदर जा रहा है तो वो पढ़ के जाएगा ना। तो चीज छोटी है, इट इज वेरी सिंपल, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग इट। तो अगर ये किया जाए, सोनम वांगचुक ने बहुत अलग कुछ किया है ऐसा नहीं है, ही जस्ट यूज्ड हिज कॉमन सेंस टू डू। उन्होंने सबसे ज्यादा सिंपल फिजिक्स एंड सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो यूज करके उन्होंने इतना अच्छा मॉडल बनाया है। या देन द नेक्स्ट इज, देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई फील इनटू द लर्निंग पार्ट। एक्सपीरियंस से सीखना इज द बेस्ट लर्निंग। आप किताब देखिए, किताब ऐसी चीज है कि अगर आप वो आज पढ़ेंगे या 5 साल बाद पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस से वो वैसी ही रहने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, राइट। बट एक्सपीरियंसेस जो है आपके, वो आपके बदलते जाएंगे। जैसे आप आज जो लोगों से मिल रहे हैं, वही आदमी से अगर आप 2 साल बाद मिलेंगे तो शायद आज का आपका एक्सपीरियंस और 2 साल बाद का अलग रहेगा, राइट। सो आप जितना घूमते हैं, जितनी ज्यादा चीजें देखते हैं, उतना आपका एक्सपीरियंस एनहांस होता जाएगा, उतना आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं एज ए एग्जाम्पल। द फर्स्ट इज फील द डिफरेंस। अभी हमें सबको पता है कि अगर ब्लैक कलर है तो इट एब्जॉर्ब्स हीट अलॉट, अगर व्हाइट कलर है तो वो नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग टाइल्स रखी है, वहां पे ऊपर लिखा है फील द डिफरेंस। टाइल्स रखी है और टाइल्स रख के हमें वो जाके बोलते हैं कि जस्ट फील इट। तो इट इज ऑब्वियस कि जो काला है इट्स मोर वार्म, जो व्हाइट है वो नहीं है, वगैरह ऐसे करके। बट ये इतना सिंपल होके भी हमने कभी नहीं किया, जो कि हम कर सकते थे। इट वॉज क्वाइट ईजी, बट स्टिल हमने कभी नहीं किया। मतलब बचपन से आप भी सीखे, मैं भी सीखा, बट मुझे कभी कभी नहीं सिखाया कि ऐसे करके भी हम सीख सकते हैं। देन द सेकंड पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने ऐसे बहुत अलग अलग मटेरियल्स रखे थे, एंड इट वाज लाइक कि आप हाथ में लीजिए एंड जस्ट गेस द वेट, कि ये वेट है कितना। तो ये भी कितना सिंपल था, बट ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितना बढ़ा सकता था, तो वो भी हमने कभी नहीं किया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट जो होने वाले हैं या साइकोलॉजी में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, राइट। So experiential learning is the very important part. Then this is the very simple and very known concept that is reuse, reduce and recycle. But उन्होंने वो बहुत अच्छे से वो implement कर रहे हैं। It's not just कि वो रख रहे हैं वहाँ पे, but उन्होंने implement भी अच्छे से किया है। They have divided all the waste material into various parts और वो उसी में वो collect करते हैं। So that was quite good. Yeah. Then again this part. ये जो है ये उनका वॉशरूम वगैरह का एरिया है। वो क्या करते हैं कि उनका जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और ब्लैक कलर इसलिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत कम है। तो हीट एब्जॉर्ब करके वो उनको वो अंदर हीट में हेल्प करता है। दूसरी बात कि जब यहाँ पे बर्फ आती है तो वो क्या करते हैं कि ये पूरा ढक देते हैं, पूरा पार्ट। तो क्या होता है कि बर्फ जो है वो बाहर की बाहर रहती है, अंदर नहीं जाती। देन दिस इज देयर टॉयलेट पार्ट। तो ये जो है ये उनका ट्रेडिशनल टॉयलेट है एक्चुअली, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे बाहर कहीं पे ये देखने को नहीं मिलता। जो टॉयलेट का पार्ट है वहाँ पे वो टॉयलेट करके खुद ही जो भूसा जिसे हम बोलते हैं, वो भूसा लेके वो उस पर डालते हैं और वो टॉयलेट लेके वो एक डंपिंग यार्ड में उसमें डाल देते हैं, विच इज दिस। नीचे पूरा वो कलेक्ट होता है, एंड आफ्टर 1 ईयर दे यूज इट एज अ कंपोस्टर और फॉर फार्मिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो तब तक सॉइल हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली कर रहे हैं।
these are ideal things for us कि ऐसा हम कर सकते हैं वगैरह वगैरह, but they are doing it, so that's why they are different than us. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इतना हार्श एरिया होके भी वो कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे तो सारी चीजें सारी माध्यम से उपलब्ध है या अवेलेबल है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं. या देन द थर्ड पार्ट इज कॉन्टेक्चुअल लर्निंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट हो गया. देन द सेकंड पार्ट इज कॉन्टेक्चुअल लर्निंग. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट? व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्टेक्स्ट इज? अभी भी मैंने बताया एक्चुअली, वही आप रिपीट कीजिए. व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल लर्निंग? अभी तो बताया मैंने. Why for yak is not relevant for us. नहीं? Okay. Tell me why this is classroom. Why we call this space as a classroom? Why it is not movie theater? Because it has all things related to a classroom. Right? That is the context. It's as simple as that. Right? Like in archaeology, what we do when we excavate, और बहुत लोगों को ये सवाल आता होगा कि आपको जब कोई चीज एक्सकैवेशन करते वक्त मिलती है तो आप उसे डेट कैसा करते हैं कि ये 500 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी, ये हम कैसे बताते हैं? राइट? ये तो सवाल है. जब हम एक्सकैवेट करते हैं और एक्सकैवेट करते हुए अगर एक लेयर में हमें एक पॉटरी मिलती है या फिर कोई पॉटशर्ड मिलता है, एंड इन द सेम लेयर वी गेट एनी कॉइन, और उस कॉइन पे अगर किसी राजा का नाम लिखा है विच वी कैन डेट, तो वो अगर है आज के 2000 साल पुराना, देन वी डेट कि ये भी जो पॉटरी है ये 2000 साल पुरानी हो सकती है. राइट? दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पॉटरी. इन द सेम वे हमें जो चीजें रिलीवेंट है वही पढ़नी जरूरी है. जो चीजें इररिलेवेंट है वो पढ़ के हम कुछ नहीं कर सकते. जैसे कि हमें y के लिए बदलना अभी पड़ेगा. y for yak is not relevant for us, like f for fan is not relevant for सोनम वांगचुक. राइट? तो उन्होंने, आप मतलब सोच के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने किताबें उनके हिसाब से बनाई है. दे रीडिजाइंड द बुक्स, ऑल बुक्स उन्होंने रीडिजाइन करके वो आज भी जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो रीडिजाइंड बुक पढ़ा रहे हैं. वो हमारी किताबें नहीं पढ़ाते, वो उनकी किताबें पढ़ाते हैं, वो उनका कल्चर पढ़ाते हैं, बिकॉज इट इज डिफरेंट देन कल्चर ऑफ डेक्कन, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया. उनका पूरी की पूरी चीजें अलग है. उनके कपड़े अगर आप देखेंगे वो पूरे अलग है, उनके सॉन्ग्स अलग है, उनका डांस अलग है, इतनी चीजें अलग है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब हमने कभी देखा ही नहीं है. क्योंकि कल्चरल मैंने जो भी वहाँ पे देखा, उनकी जो भी हैट्स है या उनके जो कपड़े हैं वगैरह वगैरह, I was connecting dots with the past and it was very interesting because at that place I got to see two humped elephant, camel. आपने सिंगल हम्प वाला तो कैमल देखा होगा विच इज कॉमन एट अवर प्लेस, बट वहाँ पे 2 हम्प कैमल भी दिखा जिसको 2 हम्प होते हैं पीठ पे. एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू सी इट, एंड द रीजन वाज कि 2000 साल पहले देयर वाज अ डायनेस्टी कॉल्ड कुशानाज, और कुशानाज ये जो these elephants were actually these camels were known as Bactrian camels because they came into Indian subcontinent from Bactria. तो उनको बैक्टीरियन कैमल्स बोला जाता था, और वो कैमल्स ये कुशानाज वगैरह यूज करते थे एट दैट टाइम फॉर ट्रैवलिंग, फॉर ट्रेडिंग. तो वो देख के मुझे ये पता चला कि देखिए ना, मतलब 2000 साल पुरानी एक चीज़ है, वो आज भी हमें कितनी रिलीवेंट लग रही है, वो आज भी हमारे साथ में आ रही है. सो दैट कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे देखिए उन्होंने कॉन्टेक्चुअल उनका काम कैसे किया है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे बाहर जो टेम्परेचर रहता है इट इज़ क्वाइट लो. जब मतलब मैं वहाँ पे था तो इट वॉज -5 -6 डिग्रीज टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, बट आफ्टरनून में थोड़ा बहुत हो जाता था प्लस में. बट जब एक्सट्रीम लेवल की कोल्ड होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर होता है -20 तक. तो अगर बाहर -20 है तो हम अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी हार्ड टू सर्वाइव एट दैट प्लेस. तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की. देयर वाज अ आर्किटेक्ट नोन एज ट्रॉम्बे, एंड दे डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रॉम्बे वॉल. राइट? So this is a structure which they built from that concept. This is the wall. You just observe this now. आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है यहाँ पे ये ग्लास है पूरा, राइट? और ग्लास के और वॉल के बीच में एक स्पेस होता है, एंड इन दैट वॉल वो क्या करते हैं, या सो दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ वॉल, और ये वॉल के बीच में हमारी प्लास्टिक बॉटल्स होती है ना,
वो प्लास्टिक बॉटल्स में वो पानी भरते हैं और जब वो वॉल बनाते हैं तो उसमें वो रखते हैं, सब बहुत सारी बॉटल्स रखते हैं। तो क्या होता है, बाहर से जो भी कोल्ड आती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और अंदर तक नहीं पहुंचता, राइट। तो उसके वजह से क्या होता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। एंड दिस इज वेरी इनोवेटिव एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट। वैसे हार्ड तो कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, बट स्टिल वी डोंट अंडरस्टैंड इट। तो उन्होंने उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उनको अगर लगा कि अभी -20 बाहर है, इट इज वेरी कोल्ड, तो उन्होंने उसके लिए कुछ डेवलप किया। वैसे ही व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आवर प्रॉब्लम्स। इनोवेशन इज नथिंग बट अ फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, दैट्स द इनोवेशन, देयर इज नथिंग एल्स देन दैट। आप अगर ऐसे करेंगे कि नहीं नहीं चलो कुछ ढूंढते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। if you will go to find answer, you will never get the answer. If you will go to find a question, then you will get the answer. So finding question is the basic need for that. तो आप as a psychologist, as a social worker, as a economist, as a political analyst, आप जो भी देखेंगे, you have to see in the society कि what exactly the problem is, and then you have to solve it. Yeah, then their concept of local to global was very interesting. It is common concept, but they are applying it. यहाँ पे ये जो है, he is showing us apricot jam. Okay, apricot यहाँ पे नहीं आता, apricot सिर्फ उसी रीजन में आता है। apricot is a fruit, छोटा सा फल होता है। तो वो क्या करते हैं कि हर सीजन में वो एक किटी पार्टी जैसी होती है, दवा पार्टी या फिर फील्ड ट्रिप जैसा, वो प्लान करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो उनको वहां पे लेके जाते हैं एप्रिकॉट की फील्ड्स में, और एप्रिकॉट कलेक्ट करने को बोलते हैं। दीज स्टूडेंट्स कलेक्ट एप्रिकॉट, दे कम हियर एंड देन दे टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मेक जैम ऑफ एप्रिकॉट। देन दे मेक जैम आउट ऑफ इट, दे स्टोर इट एंड दे सेल इट। नाउ स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अर्निंग, लर्निंग एंड मेकिंग समथिंग आउट ऑफ देयर स्किल, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट ईयर हमने एमजीएम में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लाए थे, बहुत कम लोगों ने उसे सीरियसली किया, एंड दैट वाज मेकिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ कॉटन। हमने एक बहुत बहुत बड़े लेवल पे वो किया था, बट बहुत कम लोगों ने उसका इंटरेस्ट लेके किया। मैंने तो इंटरेस्ट लेके किया, मतलब मैंने घर वालों को भी सिखाया। आई टॉट इट टू माई मदर, फादर, सिस्टर, एवरीवन, कि वो कैसे बनाते, थ्रेड कैसे बनाते, डोरा कैसे बनाते। तो वो देखिए ना, वो अगर आप सीखते हैं डोरा बनाना, तो वो कितनी अच्छी बात है कि एक कॉटन है, फ्रॉम दैट कॉटन यू आर मेकिंग योर ओन थ्रेड। यू विल बी सरप्राइज टू नो, हमारे यहाँ पे खादी में एक डॉक्टर आते थे, और वो डॉक्टर ही आस्क्ड टू कदम सर कि सर आई वांट टू डू समथिंग इन खादी, कैन आई डू इट? सर सेड कि हाँ ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हर रोज आते थे, और उन्होंने वो सीखा कि उससे कैसे कपड़ा बनाते, और सीखते सीखते उन्होंने 6 महीने लगा दिए उसमें, एंड ही व्यूड वन साड़ी। उन्होंने एक साड़ी बनाई, और साड़ी बना के वो कदम सर के पास आए, एंड ही गिव टू कदम सर एंड सेड कि आई डिड दिस फॉर माय मदर। एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ सक्सेस ऑफ दैट खादी डिपार्टमेंट, कि एक बाहर का आदमी आके 6 महीने, ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर, और वो आके उन्होंने 6 महीने लगा के सीख के उन्होंने एक साड़ी बनाई और उन्होंने उनकी माँ को दी। तो दैट वाज सो गुड। तो ऐसी चीजें होती है कि इनके लिए पैसा नहीं लगता, इनके लिए बस एक कॉन्सेप्ट लगता है, डेडिकेशन लगता है, एंड देन यू गो ऑन। इन द सेम वे, अगर देखिए ना, अभी एप्रिकॉट्स वहां पे बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने एप्रिकॉट जैम बनाया। देयर इज नो प्रिजर्वेटिव इन इट, बट स्टिल दे आर प्रिजर्विंग इट। तो वो प्रिजर्वेटिव ना होके भी वो स्टोर करते हैं, सेल करते हैं, सब करते हैं। देन द सेकेंड पार्ट इज, these are like bricks, but these are cow dung is there, and then again your mud is there. They mix it together and they make these bricks, and they use the same for building houses. तो उनको उसके लिए पैसा तो ज्यादा नहीं लगता। हमें क्या है कि हमें सारी चीजें बाहर से लानी पड़ती है, उनके पास तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है बाहर से लाने का, इसलिए उनको खुद ही बनाना पड़ता है। या This was one of the necessary जुगाड़ I saw in the हयाल। ये जो आगे खाना बन रहा है, ये इस सोलार से बन रहा है, और वो पूरा जो खाना बनाते हैं वो सोलार से ही बनाते हैं। They never use gas for it। गैस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ यूज नहीं करते वो। मतलब हमने भी जो खाना खाया वो भी सोलार पे ही बना था, टोटल सोलार पे। और ये जो उन्होंने बनाया था, वहाँ पे जो ये होते हैं अपने
क्या होता है वो पुलिस जैसे कौन होते हैं आपके बॉर्डर पे रहते हैं सैनिक सोल्जर्स ओके तो वहां पे उनके पास में ऐसी फ्रेम्स थी विच दे वर नॉट यूजिंग राइट, तो वो पड़ी हुई थी वैसे ही, तो वो गए एंड सेड कि ये फ्रेम्स हमें मिल सकती है, तो वो बोले हाँ ठीक है ले जाओ, वो लेके आए, उन्होंने उसके ऊपर पूरे ग्लास लगाए, पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की एंड देन दे आर नाउ दे आर यूजिंग इट एंड यूजिंग इट इन सो गुड वे कि वहां पे जितने भी लोग हैं उन सबका खाना वहां पे बन जाता है। तो आप सोचिए कि कितना सिंपल थॉट है बट उन्होंने कितने अच्छी तरीके से वो इंप्लीमेंट किया है। अगेन दिस वाज अंडरग्राउंड, this was their storage for food, for vegetables and all these things। तो ऊपर अगर कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाता है, लाइक इफ इट्स 20 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस, स्टिल इट इज 13.4 इन द ग्राउंड, सो इट इज गुड टेम्परेचर फॉर वेजिटेबल्स टू प्रिजर्व। तो उन्होंने यहाँ तक वो किया है। देन दे हैव दीज ग्रीन हाउसेस, लाइक ये ग्रीन हाउसेस जो है ये यहाँ पे वो छोटी छोटी जो सब्जियां है वगैरह वगैरह उगाते हैं। अभी देखिए आपको ये बहुत सिंपल लगता होगा कि हाँ ठीक है ये क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं वगैरह, उस रीजन में ये सिंपल नहीं है, उस रीजन में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक तो वो लैंड हेल्पफुल नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर वैसा नहीं रहता कि वो उगे, बट स्टिल दे आर डूइंग इट, सो इट्स बिग थिंग। और वो क्या करते हैं कि जो एक साइड की जो जहाँ पे उनके वहाँ पे क्या है कि एक साइड से सनलाइट आती है और एक साइड से नहीं आती, तो जिस साइड से सनलाइट आती है वहाँ पे उन्होंने पूरा सोलार लगाया है, तो वो कंजर्व करके वो फिर आगे यूज़ करते हैं। और ग्रीन हाउसेस में यहाँ पे भी ये बॉटल्स वगैरह होती है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कि वो वाटर आपका टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है वगैरह, और नीचे फिर वो उनको जो चाहिए वो उगाते हैं। Yeah, so they tried to find answers for their own questions, and that is the most important part that we have to learn, कि हमारे अगर सवाल है तो हमें ही जवाब ढूंढने होंगे, हम बाहर से आंसर्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी आर एक्सपेक्टिंग आवर आंसर्स फ्रॉम समवन एल्स सो इट्स यूजलेस। बिकॉज देखिए अगर कोई ऐसा है कि जो फार्मर बैकग्राउंड फैमिली से आता है, कोई ऐसा है कि जो इंजीनियर बैकग्राउंड फैमिली से आता है, कोई ऐसा है कि जो मिलीनियर बैकग्राउंड फैमिली से आता है, इट इज ऑब्वियस कि उनके हर एक के क्वेश्चंस एंड हर एक के आंसर्स अलग अलग होने वाले हैं। इफ यू विल आस्क फॉर आंसर ऑफ फार्मर्स क्वेश्चन टू अ मिलीनियर, ही इज नेवर गोइंग टू आंसर फॉर इट, एंड इफ ही विल आंसर दैट विल बी आइडियल आंसर which never will be implemented. So we have to find answers for our own questions. Like सोनम सर was saying that same thing कि उन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट उसके लिए शुरू किया। इट वॉज अ काइंड ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट कि हमारे अगर सवाल है तो हमें ही जवाब उसके ढूंढने होंगे। ही इज स्टिल फाइटिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारे हक हमें दे दीजिए। आप अगर उनको सोशल मीडिया पे देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही मतलब इतने बड़े लेवल के, ही हैज़ मोर देन 400 पेटेंट्स ऑन हिज नेम, बट स्टिल ही इज ऑन द रोड टू फाइट फॉर द पीपल, एंड दैट्स बिग थिंग। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स वगैरह 4-5 किताब नहीं लिख लिए तो ये ऐसे समझते कि आई विल नॉट कम आउट ऑफ द एसी रूम, राइट, तो दैट्स यूजलेस पार्ट, बट वो स्टिल ये आदमी कर रहा है क्योंकि ये लद्दाख के लिए है, क्योंकि उन्होंने उनके रूट्स कभी नहीं छोड़े। जो लोग रूट्स छोड़ते हैं वो लोग सब छोड़ देते हैं, उनको उनका एग्जिस्टेंस भी पता नहीं होता कि हम है कौन, एंड इफ यू नो हु यू आर देन यू बी देयर। या then we were talking about context, information and knowledge. What is your understanding of knowledge? What do you think what knowledge is? Yes, anyone? Or what is the difference in between information and knowledge? Yes. Information is part of knowledge. Okay. Again. Yes, anyone? हाँ, आप हमें भी बता सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं आप। It's not necessary that it should be right. तो जानकारी को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वो मतलब क्या? ओके,
तो उसे आप नॉलेज कहेंगे. ओके, अगेन परत परत येणं जाणं करू नका, कुठेही जायचं, आता येऊ नका परत. सेम इज नॉट द आन्सर. राइट, अगेन. Okay. So gaining and reading, what is the difference in between that as per you? एग्जाम्पल यहाँ पे मूड कोर्ट है, इन्फॉर्मेशन, बट वहाँ बैठ के कुछ सीख रहे हो, कुछ गेन कर रहे हो, दैट इज नॉट. ओके ओके, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मूड कोर्ट का एग्जांपल अच्छा है कि आपको मूड कोर्ट है, आई एम सेइंग कि यहाँ पे मूड कोर्ट है, दैट इज फाइन कि आपको पता चल गया कि दिस इज मूड कोर्ट. बट मूड कोर्ट में एग्जैक्टली क्या करते हैं, आप जाके बैठ के क्या करते हैं, वहाँ पे कौन बात करता है, कौन शांत बैठता है, ये सारी चीजें पता करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज, राइट. तो वैसे ही इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर बाउंड फॉर अ टॉपिक. लाइक उन्होंने हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो सिखाया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. वी वर हैविंग मड विथ अस एंड वी वर हैविंग सैंड विथ अस, राइट. और उन्होंने क्या किया, ऐसे 4 अलग अलग ये रखे और उसमें एक इसमें क्या किया, सिर्फ मड डाला, सेकेंड इसमें सिर्फ सैंड डाली, थर्ड इसमें one part of mud, 3 parts of sand, and फोर्थ इसमें 2 parts of mud and 2 parts of sand. मिक्स किया हम लोगों ने एंड मिक्स करके उनकी जो वॉल्स थी उस पे लगा दिया एंड ही सेड कि दैट्स फाइन, अभी हम चलते हैं. और हम आगे चले गए. देन वी रिटर्न इन द इवनिंग एंड वी सॉ कि जो मड वाला पार्ट था सिर्फ वो गिर गया था, जो सैंड वाला पार्ट था वो भी गिर गया था, जो 1 part of mud and 3 part of sand था वो भी गिर गया था, and 2 part of mud and 2 part of sand was still there, right. So the basic learning from that was कि equal part of information and equal part of knowledge is important to survive on this planet. Like you have the information about something but you don't know how to apply it at different spaces, then it's useless information. Like I told you about context using the part of archaeology. So I have the information of archaeology, but I used it to teach you educational context. So that's a kind of knowledge. Always aim to gain a knowledge and not information. आप कम सीखिए, नो प्रॉब्लम कि आपने इस दुनिया का सब कुछ सीख ही लेना, इट इज नॉट नेसेसरी. कम सीखिए तो भी चलेगा, बट ऐसी चीजें सीखनी चाहिए जो आपको अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं. So that's the most important part of information and knowledge. अभी आप अगर देखेंगे तो वो लोग इतने आइसोलेटेड है कि वहाँ पे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है वो उनके लिए है भी नहीं. वहाँ पे वो एंड दे आर सो चिल पीपल, और सबसे ज़्यादा वो इतने अच्छे हैं बाय नेचर. मुझे फिर एक चीज़ समझ आई जब मैंने देखा, जब मैं बहुत सारी जगह घुमा तो मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखा कि जो रूडली बात करता है वगैरह वगैरह. एंड देन आई गॉट टू नो कि मोर यू आर क्लोज टू द नेचर, मोर यू आर हम्बल, मोर यू आर गुड इन नेचर. क्योंकि आपको ना वो जो एक बात होती है कि ये मेरा है, ये मुझे ही मिलना चाहिए वगैरह, ये आप में नहीं रहता. दैट ईगो पार्ट इज समवेयर अपार्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ही हम्बल होते जाते हैं. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें. वो लोग शाम को भी जब मिलते हैं सारे स्टूडेंट्स, वो बात किस पे करते हैं, वो लद्दाख की न्यूज़ क्या है उस पे बात करते हैं. कुछ अनाउंसमेंट्स है, ग्रेटिट्यूड है, अपोलॉजी है, फोक सॉन्ग्स है, इंट्रोस्पेक्शन है, एंड वो यहाँ पे आके खाना भी बनाते हैं. सो दीज आर सो सिंपल थिंग्स टू डू बट स्टिल वी डोंट डू इट. Yeah, then we move to that was a part of Sekmol. Now we'll move towards Hayal. What the Hayal is? Hayal is Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh. ठीक है. एक बात जो मैं आपको सेकमॉल के बारे में बोलना भूल गया, सेकमॉल का एडमिशन क्राइटेरिया पता है आपको क्या है, क्या हो सकता है? एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है जनरली? आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, आपका क्या क्राइटेरिया था? यस, एनीवन रेज योर हैंड एंड स्पीक. यस प्लीज. डॉक्यूमेंट्स, entrance exam was there, again percentage criteria was there. What was the criteria?
Minimum, how many percentage? 45. So low. Yeah, it could be. Again? 55. Again, और कुछ criteria था? हाँ, you should have money, enough money to pay, right? That is the most important criteria. Yeah, again? Okay. आपको पता है सेकमोल का क्राइटेरिया क्या है? आप फेल होने चाहिए. If you are failed, then only you will get admission. That's what the education system is, and that's what we have to do. ऐसी schools होनी चाहिए. आज अगर 10th में कोई फेल होता है तो हमें ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज टोटली यूजलेस, बट दे से कि नहीं, यही काम का बंदा है, अपने लिए यही चाहिए, राइट? आज भी हमारे यहाँ पे जब 35-40% वाले बच्चे होते हैं तो उनको तो मतलब लोग ऐसे देखते हैं कि भाई दिस इज द वर्स्ट स्पीसीज ऑन द अर्थ और ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, राइट? तो वो बोलते हैं कि नहीं, यही लोग हमें चाहिए, हमारे तरफ भेज दो. यू विल बी सरप्राइज टू नो फेल 10th, और ऐसा है, और भी ऐसा है कि 10th में आप जितनी बार फेल्ड है या 12th में आप जितनी बार फेल्ड है उतना आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं. If you are failed 4 times, 3 times, then you have the higher chances to get admission into SECMOL. Then you have red carpet for it, for you. Please come. Higher CGPA in failing or failure, right? तो हमारे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं दिखते हैं, तो होने चाहिए, right? And you can do it. We all can do it. It's just an idea that we have to implement, that we have to take forward. तो उनका ऐसा क्राइटेरिया है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उनके जो ये फेल वाले बच्चे हैं, नाउ दे आर गुड फिल्म मेकर्स हु आर नेशनल अवार्ड विनर्स. नाउ दे आर गुड रिपोर्टर्स लाइक जर्नलिस्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन ऑफ देम इज अ एजुकेशन मिनिस्टर. You just can't imagine. The person who failed in 10th is an education minister. How can we believe? अगर सोनम वांगचुक नहीं होते तो क्या वो बंदा वहां तक पहुंच सकता था? It was impossible. So we have to be Sonam Wangchuk of our area, right? So let's be that one, and let's try to do whatever we can. Just think out of the box. If you will think in the box, you will never do anything. आप बस एक जॉब ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, which will pay you a amount of money that can fulfill your dreams, so-called dreams, materialistic dreams, right? Which will not help any part of the society, that will just help you. Day before yesterday, I was with my sister, and she asked me कि I want to eat burger. So I said okay, ठीक है. तो मैंने गाड़ी बाजू में ली, उसने खाया वगैरह, दैट वाज फाइन. एंड आफ्टर दैट आई आस्क्ड हर कि अमीर होना मतलब क्या होना होता है, अमीर होना मतलब क्या? सो शी सेड कि अमीर होना मतलब क्या, बहुत सारा पैसा होगा किसी के पास तो वो अमीर है वगैरह वगैरह. सो आई सेड कि जब आपने मुझे बोला कि आई वांट टू ईट बर्गर, सो मुझे कितने पैसे चाहिए थे बर्गर खाने के लिए? 100-150 रुपये, 200 रुपये, जो भी है. I was having that 200 rupees. So that means कि I was having enough to fulfill it. And I think fulfilling the need is the most important part that we have to do. उसके बाद जो आता है, that's all, everything is useless. उसके बाद जो आता है वो तो हम जोड़ते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए. अगर मुझे आज इतनी ही चीज़ चाहिए तो मुझे अगर 200 रुपये चाहिए, तो उसके बाद अगर मेरे पास 1000 भी रुपए होते तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं था. वैसे भी वो 800 रुपये मेरे पॉकेट में वैसे ही थे, मुझे चाहिए थे 200 रुपये, एंड आई वॉज हैविंग इट. सो आई थिंक टू गेन दैट 200 रुपीज शुड बी आवर एम, नॉट 1000 रुपीज, राइट? सो थिंक इन दैट सेंस. इफ यू विल थिंक इन दैट सेंस, यू विल नेवर रिग्रेट ऑफ एनीथिंग. आप कभी भी रिग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जितना ज़रूरी है उतना तो आप कमा ही सकते हैं. आपको मैं बताता हूँ कि आर्कियोलॉजी इज़ द फील्ड कि जिसमें जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर है कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह 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 चीज़ें. तो व्हेन आई वाज परसुइंग माय 10th, आई पास्ड माय 10th फ्रॉम CBSE, एंड अंटिल दैट टाइम आई वाज अननोन अबाउट इट कि
ऐसे कोई कॉलेजेस भी होते हैं और ये पढ़ाया भी जाता है वगैरह वगैरह, बिकॉज आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड जिसमें ये कुछ चीज़ें नहीं हैं, कोई पढ़ा नहीं है, कोई लिखा नहीं है, किसी ने किताबें नहीं पढ़ी है वगैरह. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू वन पर्सन हु वाज आर्कियोलॉजिस्ट एंड ही टोल्ड माय फादर कि देखिए आप अगर इसको पढ़ने के बाद अगर आप इसको 2 साल 3 साल पोस्ट सकते हैं, अगर जॉब ना लगे तो ही आप इसे एडमिशन लेके दीजिए, अदरवाइज आप इसको घर में बिठाइए, आप इसको कुछ और करने को लगाइए, ये मत करने को बोले. So I was like, let's close the chapter of archaeology. Let's do something which will help me to gain some money, and that was all. I came to home, and at that time my father told me कि अगर आदमी को दिया बना मिट्टी खेलना अच्छा लगता है तो उसने मिट्टी ही खेलनी चाहिए जिंदगी भर. अगर अच्छा लगता है तो मिट्टी ही खेलनी चाहिए. एट वन मोमेंट ऑफ टाइम जब उसके पास कुछ नहीं रहता और जब उसको भूख लगती है और जब उसको ज़रूरत होती है, एट दैट टाइम वो दिया बनाता है, वो उसका बैल बनाता है, कुछ ना कुछ बनाता है, बेचता है और सर्वाइव कर लेता है. सो वो आपने फॉलो करना है. एंड दैट एट दैट टाइम आई थॉट कि चलो लेट्स डू इट, जो होगा देखा जाएगा. देन आई टर्न इनटू आर्कियोलॉजी एज अ प्रोफेशन. तो आप देखिए कि अगर आप सोचेंगे ना किसी चीज़ के बारे में इन सिंपल वे, सो यू विल गेन इट. अगेन जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एज यू आर न्यू टू ऑल दिस सिस्टम, आपको क्या लगता है कि आप जो एम रखते हैं, कि आपने किसी ने कुछ एम रखा है, ये बनना है जिंदगी में, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वगैरह ऐसा कुछ, या कुछ भी दूसरा किसी ने रखा है? रखा होगा तो आप बोल सकते हैं, हर एक का होता है, ऐसा थोड़ी. गलत क्या है उसमें? यस, किसी ने रखा है. यस, गुड पॉलिटिशियन. या शी वांट्स टू बिकम अ गुड पॉलिटिशियन. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ गुड पॉलिटिशियन? प्लीज स्टैंड अप एंड स्पीक. बाकी काय असतं म्हणजे आता आपण बघतो की जसं की आता ह्या एरियातले समजा तुम्ही नाव नाही घेत कोणाचं की आहे समजा XYZ. आपल्या एरियातले पॉलिटिशियन्स तर खूपच थोर आहेत. दे आर गुड एक्झाम्पल्स ऑफ पॉलिटिशियन्स. हा, तर ठीक आहे, त्यांचं काय असतं की आपले जे त्यांना श्राम द्यायचे किंवा काही टेंडर्स वगैरे असतात त्यांचे निघतात, त्यांचं पण असतं. तसं नाही, सर्वांना सारखं नाही ऐकलं पाहिजे की ते आपल्या पार्टीचे असो किंवा नसो, सर्वांना सारखं धरलं पाहिजे. असंच नाही की ते आपल्यालाच मतदान करतात म्हणून आपण आणि ते अच्छा. आपल्याला निवडून देतात. बरं, पॉलिटिक्स म्हणजे एवढंच असतं का? नाही, पॉलिटिक्स म्हणजे सर्व आपल्याला ते आपण म्हणून जनतेला न्याय देणं हा न बोलण्यास उत्तम. जनतेला न्याय देणं आपल्या हातात आहे. ठीक है, शी वॉन्ट्स टू बी अ गुड पॉलिटिशियन. ओके, अगेन YouTuber. ही वॉन्ट्स टू बी अ यूट्यूबर. वाय? I want to share my knowledge. यू वॉन्ट टू शेअर युअर नॉलेज. ओके, अगेन. हां, काय बनायचंय? सीएम बनायचंय. शाबास. बरं, कोणता पक्षाचा असलास तर सीएम बनू शकतो बरं तू? कुठल्या? ओके, बस. काय नसतं होत आपलं. ठीक आहे. हा, अजून अजून CJI. सीजीआय म्हणजे? ओके, तू लॉला घेतलंय का? बरं, आपण त्याच्याकडे कंटिन्यू करू. तुला जर सीएम बनायचंय, ठीक आहे, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है. ओके, ठीक है, लेट्स कंसिडर he wants to be some minister, chief minister, anything. He wants to be a prime minister of India. Okay, what you do today for it? Okay, what I asked, what you do today for it? Direct. अरे चीफ मिनिस्टर बोलतोय यार, शांततेने ऐकतोय. हा 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 हा, फीस के लिए कॉपरेट नहीं करते. बहुत सारे ना, अगर बच्चों को अगर टीसी निकालना है या कुछ करना है तो उसके लिए कॉलेज ना फ्री डिमांड करता है अलग से. अच्छा, अपना कॉलेज करता है? हाँ? अपना कॉलेज करता है? नहीं ना. हाँ, दूसरे कॉलेज में बहुत सारे करते हैं. ओके ओके, तो उसके लिए लड़ेंगे आप. बट स्टिल आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, व्हाट यू विल डू टुडे फॉर इट?
माय क्वेश्चन इज सेम. आज काय करणार? ओके, तो विचार करणार तू. हा, अजून तू काय करणार? आज काय करणार त्याच्यासाठी? समस्या समजून घेणार, लोकांच्या काय अपेक्षा असतात. लोकांच्या अपेक्षा समजून घेणार. ओके, अजून अरे सगळे पॉलिटिशियनच बनले तर बाकी आमचे सारे कामं कोणी करायची? क्रिमिनल. ओके, क्रिमिनॉलॉजिस्ट. व्हॉट यू विल डू टुडे फॉर इट? I'm here paying attention to you so that I know what I should do. ओके, अगेन. यस. want to be one of the practicing company secretaries of any one of the biggest company. Why you want to be a owner of that company? Not the owner, sir. I want to be the company secretary Why? because I am in that field, sir. Okay. I'm studying right now. Right. CS aspirant as well as a law student. Okay. CS aspirant. And what is the difference between secretary and owner? So, a company secretary is the one who helps in the incorporation or formation of the company. Okay. While owner is not the legal owner of the company, so he doesn't help in the incorporation. Okay. He supports the company. Okay. So you want to be a The person who incorporates. incorporates it. Right. Okay. Indirectly or directly. You don't want to be Rashtrapati. You want to be Prime Minister. राष्ट्रपति इज ऑलवेज नामधारी. ओके, उसका कुछ काम भी नहीं होता. डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट ही ओके, व्हेरी गुड. अगेन. यस. काय बनायचं काय? ओके, अजून कोणी? यस. फिटनेस इन्फ्लुएन्सर. ओके. हा, तू सांगितलं होतं युट्यूबर, तर तू त्याच्यासाठी आज काय करणार? कॅमेरा समोर बोलायचा ट्राय करतोय. ओके. अजून कोणी आहे का इकडून? इकडनं कोणीच नाही बोललो. जोशी, तुला काय बनायचंय? हा, प्रेसिडेंट ऑफ गांबिया, केनिया, भारतात राहून. चला, तो प्रेसिडेंट बोलल्यावर आपल्याला बोलवलं तरी बोलायला तिथं, बाकी जाऊ दे. ओके, ठीक आहे. व्हाय आय आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन? प्लीज. Why I asked you this question? Earlier I was thinking कि जब हम दूर का सोचते हैं कि I'll become this at one moment of time, I'll become that at one moment of time, I'll own this at one moment of time. It never happens. I have analyzed many of the graphs and then I got to know कि it never happens. So why it doesn't happen? Why it don't happen? Then I understood when you keep longer term goals, आप आज कुछ नहीं करते. ठीक है? When you keep longer term goals, आप आज कुछ नहीं करते. आप बस ये सोचते हैं कि ठीक है, कल करेंगे ना, we will do it later on, right? We'll do it next week, we'll do it next month. Then I came to shorter period of time. Then I came to 1 week. Still I understood कि week has 7 days. And I do the same thing. I'll do it tomorrow. That doesn't work. Then I understood कि I should keep the space shorter. Now I don't keep aim. I just keep goals for 24 hours. I want to do this in next 24 hours. That's all. I don't know what is going to happen tomorrow. I don't care about it. I just care about 24 hours. I want to do this in next 24 hours. Keep aims for 24 hours only. If you will do it, there will be no noise in your life. You will only have opportunities. Like if you will keep कि आज next 24 hours में मुझे ये book का ये chapter पढ़ना है, I want to watch this film, I want to go here, I want to visit this person, I want to do this and that for next 24 hours. Just design those 24 hours and work for it. You will never be lazy in your life. You will always be working. And that will help you to grow in a tremendous way. क्योंकि जब आप लॉन्गर टर्म गोल्स रखते हैं तो आप शॉर्टर चीज़ें होती जाती है. आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स फॉलो दिस रूल कि वो कम से कम नॉइज रखने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में. जितना कम नॉइज होता है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है.
Noise is a waste time that you have with you, that you spend in day. Don't spend like that. Just try to utilize it in your own way. And if you talk about Nikola Tesla, like Tesla and all, what is the name of the owner of Tesla? Elon Musk. Elon Musk work on minutes, okay? He work on minutes. I want to do this in that minute, this in that minute, this in that minute. आप अगर इतना अगर खुद को प्रिपेयर करेंगे ना, तो बॉस, no one can stop you to do anything. No one can stop you to become Chief Minister of Maharashtra. Congratulations to you. Just you have to change your party. Okay, that was a joke. We will make you Chief Minister. Okay, don't worry. Okay, so yeah. तुम्ही जे बोलतो त्याचा एक कोट आहे मी बघितलेला कुठे. हाँ. Think big, start small, act now. Yeah, act now. That is the most important thing. Again, if you are trying to do something big, don't do big things. That's what I follow. Do small things. Small things will give you less regret, first of all. अगर आपका लॉस भी होगा तो छोटा होगा, और आपका लॉस छोटा है तो आप गिरेंगे नहीं. क्या होती है, बड़ी चीजें अगर कोई करता है तो वो बड़ा गिरता है, और वो ऐसे गिरता है कि फिर जिंदगी भर नहीं उठता. तो छोटी चीजें करते हैं तो छोटा गिरते हैं, तो उठते भी जल्दी, राइट? तो ये 2-4 चीजें, ये इतनी भी अगर फॉलो कर लिए ना, तो कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं और मोटिवेशनल लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हयाल. सो हयाल इज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख. दिस इज अ कैंपस ऑफ हयाल. और वो आदमी सोनम वांगचुक पता है क्या करने की सोच रहा है? ही इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख. एंड नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी, आपको पता है उसका एरिया क्या है? 200 एकर्स. 200 एकड़ की लैंड में वो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की सोच रहा है. यहाँ पे हम 20 बाय 10 का प्लॉट कब ले ले, ऐसा ही चल रहा है. वो कितना बड़ा सोच रहा है. आप सोच सकते हैं कि अगले 50 साल बाद या 30 साल बाद जब आप उस एज में होंगे तब तक वो क्या बन चुका होगा, उसकी कोई सीमा भी नहीं है. और उनके पास उतना पैसा आज भी है कि वो वहां पे तो कंटिन्यूअसली बिल्डिंग ही चल रही है, दूसरा कुछ नहीं है. आप एमजीएम का देख लीजिए. एमजीएम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट. पिछले 40 साल से एमजीएम की बिल्डिंग रुकी नहीं है, कंटिन्यूअसली बिल्डअप हो रहा है. नाउ ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू. ये करते वो करते. अभी जो ये कैंपस है, दिस इज नियर अबाउट 70-80 एकर्स, राइट? जो गांधीली कैंपस है वो आपको पता है या नहीं पता नहीं, दैट इज नियर अबाउट 350 एकर्स, राइट? अगेन ऐसे ही भारत में एमजीएम के 7 कैंपसेस है. देयर आर 7 कैंपसेस अराउंड इंडिया टिल नोएडा इन न्यू दिल्ली. तो देखिए कि यहाँ पे बैठ के एक आदमी दिल्ली का संभाल रहा है. तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितना बड़ा दिखते हैं. ऐसे ही देखने की कोशिश हमें करनी है. तो यहाँ पे इन्होंने जो पूरा कैंपस है, अभी ये पूरी उनकी डिजाइन पूरी रेडी है कि हमें कहाँ पे क्या बनाना है. अभी तो ये ग्रोइंग स्टेज में है, बट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट इन 2 decades आई थिंक इट विल बी वेल ग्रोन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट. नाउ ऑल्सो इट इज एस्टेब्लिश्ड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो भारत के या दुनिया के जो रिनोन आर्किटेक्ट्स है वो आके ये बना रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है वो भी देखने जैसा है. जैसे मैं आगे आपको ये दिखाऊंगा. अभी इनका ये जो एरिया है, दिस इज सो गुड कि यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए बोला था. सो वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स एंड दैट वाज सो गुड. या देन दीज आर फ्यू बिल्डिंग्स. और ये भी बिल्डिंग्स जो है ये पूरी वही का यूज करके, वही के जो नेचुरल जो भी अवेलेबल है वही यूज करके ये बिल्डिंग्स बनाई है. और हर बिल्डिंग पे उन्होंने ट्राई किया है कि सोलार ऐसे हम अगर लगा सकते हैं तो लगाए. या देन दिस इज देयर एम्पी थिएटर, ओपन थिएटर जिसे हम बोल सकते हैं. अगर आप लास्ट में भी बैठेंगे ना तो भी आपको सामने वाले की आवाज आएंगी, इतनी अच्छी तरीके से वो डिजाइन किया गया है ऐसे इसमें. और पूरे पीछे पूरे पहाड़ है. मतलब वो आदमी उस एरिया में क्या कर रहा है, और हम यहाँ पे हमारे पास सब रिसोर्सेस होके भी हम कुछ नहीं सोचते. Yeah, then this is very good concept which I liked a lot. Desert Flower School. There is a school in their campus which they call Desert Flower. हमारे यहाँ पे जैसे कॉन्सेप्ट है ना, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया, देन वी गो टू सेकेंड स्टैंडर्ड, देन वी गो टू थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड. उनके यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं.
वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे क्लासेस नहीं है, हमारे यहाँ पे स्पेसेस है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन क्लास एंड स्पेस? जब हम क्लास प्रमोट करते हैं ना, तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि नाउ यू आर बिगर, बट आप सीखे क्या है वो जरूरी नहीं है, बट आप सेकेंड ईयर में गए, आप थर्ड ईयर में गए, आप फोर्थ ईयर में गए, एंड देन यू गेट सर्टिफिकेट एंड यू गो, राइट। फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं पता नहीं, बट आप दिखा दे कि हम सर्टिफाइड है। हाउ मच वी नो, वी डोंट नो। यहाँ पे उन्होंने 8 तक स्पेस रखा है, उन्होंने 8 मॉरल वैल्यूज एंड 8 एथिकल वैल्यूज उन्होंने रखे, एंड दे ट्राई कि हर एक स्पेस में साल भर उस बच्चे को वो जो मॉरल वैल्यू है वो उसमें हम इनकॉर्पोरेट करें। अगर ऐसे करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर 8 तक, 8 स्पेस तक अगर हम ऐसी मॉरल्स उसमें दे दें, तो हमें उसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर वी आर लैकिंग नाउ, हम उसको भाषा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको हिंदी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको ये नहीं सिखा रहे कि मॉरल वैल्यूज क्या है। हमें ऐसा लगता है कि वो बाद में भाषा कभी नहीं सीख सकता, वो उसे, पर मॉरल वो बाद में सीख सकता है, हमें ऐसा लगता है, पर वैसा नहीं होता। मॉरल ये एक ऐसी चीज है, वो आप जितने छोटे बचपन में सीखते हैं वही आप जिंदगी भर इंप्लीमेंट करते हैं। जिसने गलत चीजें बचपन में सीखी है वो गलत ही करता है आगे चल के भी। सुधर गया तो अच्छी बात है, बट वो बात अलग है, राइट। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, फ्रॉम क्लासेस टू स्पेसेस, फ्रॉम कॉन्फ्रेंस टू कन्फ्लुएंस, ये कितनी अच्छी बात है। दीज आर माइनर चेंजेस बट दे आर मेकिंग मेजर चेंजेस, राइट। Yeah, this is the inner space of that school. This is their campus. Yeah, then the next concept is ice stupa. आपको पता है किसी को इसके बारे में? ice stupa. This is artificial ice glacier that they have made. पता है? ओके, फोटोज वगैरह देखिए इसके पहले कुछ नहीं, ठीक है। आइस स्तूपा इज अ कॉन्सेप्ट, उन्होंने स्तूपा इसलिए इसे जोड़ा है कि स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट, और वहां पे बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं, तो उनको वो अपील करने के लिए उन्होंने स्तूपा उसे जोड़ दिया है, बट इट इज काइंड ऑफ आइस माउंटेन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्यों बना है, अभी बाजू में आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको बर्फ नहीं दिख रही है, बट स्टिल ये माउंटेन जो है ये अभी भी है। तो ये बनता कैसे, पहले मैं आपको ये बताता हूं। क्या होता है इन कोल्ड वेदर, जब पानी ऊपर से नीचे बहता है, बहने के बाद वो एक पाइपलाइन में कलेक्ट किया जाता है, वो पाइपलाइन से अंदर छोड़ा जाता है इस माउंटेन के, और ऊपर जाके रात में वो स्प्रिंकल किया जाता है। स्प्रिंकल करने के बाद जो कोल्ड वेदर होता है, वो कोल्ड वेदर की वजह से उसका बर्फ बन जाता है और वो उस पर गिरता है, एंड आइस इज कलेक्टेड इन अ कोनिकल शेप। लेस द सरफेस एरिया, लेस द इवापोरेशन, राइट। सो उन्होंने वो वैसा रखा है। सो ये माउंटेन इतना बड़ा है कि ये हमारे कलीग्स थे, वो उसके ऊपर चढ़ के भी ये कितना बड़ा दिख रहा है, यू कैन इमेजिन। ये उन्होंने क्यों बनाया है कि क्या होता है कि बाद में, मतलब जब समर होता है तो समर में उनके पास पानी नहीं होता, तो ये इसका पानी यूज कर सकते हैं। अगर ये मेल्ट होता है तो वो मेल्ट होके पानी आता है, एंड देन दे कैन यूज इट, एंड इट इज बीइंग वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल अराउंड लेह एंड लद्दाख। Yeah, then this is very important story. There is a village called Kulum near Leh. ये बहुत अच्छा गांव था, बट क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी नेचुरल डिजास्टर्स है, पानी नहीं है वगैरह वगैरह, हाँ 5-10 मिनट आए, खा नहीं सकते वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे सारे लोग चले गए, वहाँ पे कोई नहीं रह रहा था, मतलब वो गांव पूरा खाली हो गया। And when Sonam Wangchuk visited that place, that time he realized कि ये तो बहुत अच्छी लैंड है, बट यहाँ पे अभी कोई नहीं रह रहा। Then he adopted that village, and with his colleagues, with जो भी उनके साथ स्टूडेंट्स है, वॉलंटियर्स है, उनको साथ में लेकर उन्होंने एक एक इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया। First he started water conservation in the form of ice stupas. Then what he did, solar passive architecture, जो हमने ट्रॉम्बे वॉल वगैरह देखा वो बनाया। Then organic farming का उन्होंने कॉन्सेप्ट वहाँ पे लाया। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट की, जो भी आजू बाजू के लोग हैं उनको साथ में लेके काम करना है। एंड देन ही डेवलप्ड इको टूरिज्म मॉडल, कि आप यहाँ पे आके यहाँ का कुछ टूरिज्म वो है उन्होंने डेवलप किया। सो विथ दिस 5 डिफरेंट पॉइंट्स ही डेवलप्ड सो गुड थॉट,
उन लोगों में कि अभी वहाँ पे लोग वापस आ रहे रहने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने ये सोलर पैनल्स लगाए, वहाँ पे वो अभी खेती कर रहे हैं, ये वैसे घर है वहाँ पे जो अभी भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कि जहाँ पे कोई नहीं रह रहा था, वहाँ से लेकर वहाँ पे अभी लोग आ रहे रहने के लिए। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज बिग अचीवमेंट ऑफ एनी सोशल वर्कर। तो जो सोशल वर्क के लोग हैं उन्होंने इस पे खास करके ध्यान देना चाहिए। ऐसा अभी कुल्लम है, तो यहाँ पे सब वो जो भी लेह में कर सकते हैं वो सारी चीजें आज वो कुल्लम में कर रहे हैं। एंड दिस इज द ओवरऑल लैंडस्केप ऑफ द लेह, विच इज नॉट सो ईजी लैंडस्केप, इट इज वेरी हार्ड। वहाँ पे एक्चुअली इतना प्रॉब्लम है कि जब मैं लेह से वापस आ रहा था, व्हेन आई केम इन ऑन द एयरपोर्ट, एट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि बैड वेदर की वजह से फ्लाइट कैंसिल। मतलब इतना भी वहाँ पे होता है कि ये कैंसिल। अब फिर उसके बाद मुझे 2 दिन और रहना पड़ा, एंड आफ्टर दैट आई गॉट फ्लाइट। तो वहाँ पे कोई चीज़ ऐसा अपने यहाँ पे ऐसा है ना कि नहीं ये कल करेंगे वगैरह, वैसा नहीं है। अभी कर सकते हैं तो करो, नहीं तो कल क्या होगा हमें पता नहीं है। सो दैट इज द सिचुएशन। या दिस इज द लास्ट फ्रेम दैट आई वांट टू टेल यू, एंड दिस इज वेरी गुड फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ लेह। आपको ये यहाँ पे कभी कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, डेक्कन रीजन वगैरह वगैरह। देयर इज अ मंत्र। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बाइक पे, मोस्टली हिमालयन पे, वो एक पट्टी लगाते हैं, अलग अलग कलर्स के लगाते हैं, पता है, पर कभी उनको भी नहीं पता होता कि ये एग्जैक्टली है क्या, राइट? दैट इज मंत्र, एंड दैट मंत्र इज ओम मणि पद्मे हुम। ठीक है, ओम मणि पद्मे हुम। अभी ये ओम मणि पद्मे हुम का आप में किसको क्या समझ रहा है? ओम मणि पद्मे हुम, कुछ रिलेटेबल लग रहा है कोई चीज? ओम तो हमें पता है, पद्म का मतलब क्या होता है? पद्म इज लोटस, राइट? मणि का मतलब क्या होता है? मणि इज अ जेवल, राइट? दैट इज जेम स्टोन वी कैन से। अभी यहाँ पे ये स्तूप है। स्तूप इज अ सेक्रेड कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म। तो वो क्या करते हैं कि वहां पे जो भी लोग पास ऑन हो रहे हैं वो वहां से पत्थर लेते हैं और उस पे ये लिख के ओम मणि पद्मे हुम लिख के रख के चले जाते हैं। वैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टोन्स आर देयर विच आर कार्व्ड सो वेल। तो वहां पे जब मैं गया, जब मैंने ये सारा डेडिकेटिव पार्ट उनका देखा, देन आई अंडरस्टूड अबाउट देयर फिलोसॉफी कि ओम मणि पद्मे हुम का मतलब ये होता है, जो कमल है, द लोटस इज अ रत्न। एंड व्हाई इट इज रत्न? क्योंकि वो कीचड़ में उग के भी कीचड़ नहीं होता, वो कीचड़ में उग के भी उससे परे रहता है। दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस फिलोसॉफी। ऐसा समझिए कि वी ऑल आर इन कीचड़, but we don't want to be कीचड़. We want to be a something which will be the person who will be helpful for this society, for this earth, because human being is the most useless animal on this earth, right? So let's try कि हम उसमें कुछ helpful बने. Never keep the part of ego in your mind, because जितनी इस दुनिया में एक चींटी की कीमत है उतनी ही अपनी कीमत है. If you will keep this in mind, you will never have ego. So with this, I'll end today's session, and I hope you all liked it. Oh, thank you so much. आप में से किसी को अगर कुछ क्वेरी है तो आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप अभी बोर हो गए होंगे, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। ओके, थैंक यू।